नमस्कार। रियासी के बस स्टैंड से आप सभी का स्वागत है। वीरवार शाम 7 बजे से शुरू हुआ कोरोना कर्फ्यू आज सोमवार सुबह ख़त्म हो गया है और जो जीवन है वो सामान्य रूप से पटरी पर लौट रहा है। लोग अब तमाम रियासी के बस स्टैंड और मेन बाज़ार में पहुँचे हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों में यहाँ पर पूरी तरह से जो था सन्नाटा देखा जा रहा था। कुछ एक लोग ही जो थे वो यहाँ से गुज़र रहे थे और आलम ये था कि सब्ज़ी और फ्रूट की दुकानें या रेहड़ियाँ तो खुली थी, लेकिन उन्हें ख़रीदने वाले लोग यहाँ पे नहीं थे। डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें खुली थी, कुछ एक लोग ज़रूर बीच बीच में आ रहे थे, लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो बदली हुई हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू की जो मिजाज थी, जो समय था, वो आज सुबह 7 बजे से ख़त्म हो गया है और जीवन पटरी पर लौटा है। पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं जेके बैंक बाहर की तस्वीरें हैं। लाइन यहाँ पे दिख रही है। अमूमन देखा जाता है कि सोमवार के दिन यहाँ काफ़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। आज भी लाइन दिख रही है। इतनी लंबी लाइन इस समय नहीं है, लेकिन लाइन ज़रूर लगी हुई है और मास्क भी लोगों ने पहने हुए हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही से मास्क नहीं पहना है, मास्क को नीचे किया हुआ है। और आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन पर्याप्त रूप से जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत से स्थानों पे नहीं हो पाती है। जब लोग बाहर निकलते हैं तो ये बाज़ार रियासी के बस स्टैंड की जो लाइव तस्वीरें हैं आप इस समय रियासी अपडेट्स में देख रहे हैं। कुछ एक लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। तो चमन लहरी जी जो कि गायक हैं वो भी रियासी के बस स्टैंड में पहुंचे हैं। चमन जी बताएं कि आप भी यहाँ पे आए हैं, कुछ ज़रूरी काम के लिए आप निकले? जी बिल्कुल। एक्चुअली मुझे बैंक में थोड़ा काम था, प्लस कुछ मैरिजेज हैं, उनकी शॉपिंग बड़ी ज़रूरी जो है, तो एक पेमेंट ट्रांसफ़र करनी थी, मैंने इसके सिलसिले में आया हूँ। पिछले 3 दिन जो थे फुल डे जो था कोरोना कर्फ्यू था, तो लोगों के काफ़ी सारे जो काम थे वो अटके हुए थे, ज़रूरी काम थे, शादियाँ भी हैं और भी चीज़ें हैं, और उसके साथ ही जो पैसों का लेन देन, बैंक भी बंद थे, कुछ लोग बैंकों में ही करते हैं, तो काफ़ी परेशानियाँ भी लोगों को। बिल्कुल वो तो आएंगी, लेकिन कहते हैं ना जान है तो जहान है। सबसे पहले हमें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना। अब हम आर्टिस्टों की बात करें तो हम सबके प्रोग्राम बंद हैं, बहुत सारी दिक्कतें हमें भी आ रही हैं, लेकिन अब जो इतना बड़ा महामारी फैली है, पूरे विश्व की बात है, किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की हो, स्टेट की हो, कंट्री की हो, तो हम सोचेंगे चलो नहीं हमारे साथ हो रहा है, पर पूरे वर्ल्ड के साथ हो रहा है ये। तो इसमें मैं रियासी अपडेट्स के माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको हम फॉलो करें और हम गवर्नमेंट का हमारी सेफ्टी के लिए उनका साथ दें, क्योंकि जो भी हो रहा है हमारी सेफ्टी के लिए हो रहा है। अगर मतलब लॉकडाउन लगाया जा रहा है या फिर जो जिसको हम कहते हैं कि मतलब पार्शियल लॉकडाउन, एक कंप्लीट लॉकडाउन होता है, थोड़ा एक प्रॉपर स्ट्रिक्टनेस के से थोड़ा सा कम होता है, तो मतलब कुछ भी स्टेप लिए जा रहे हैं हमारे फ़ायदे के लिए ही हैं। अब हम देख रहे थे, मैं भी इधर से घूम कर आया, जैसे ही कुछ लोगों ने मास्क तो पहने हुए हैं, पर मतलब नाक से सांस लेते हैं हम लोग, जब वो खुला हुआ है, मास्क नीचे किया हुआ है, तो उसका बेनिफिट पहनने का है ही नहीं। तो मास्क इसलिए पहना ताकि जो हवा हमारे अंदर जाए वो मतलब छान के हम जाए, मतलब वायरस जो बाहर आ जाए। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, प्रॉपरली उन चीज़ को फॉलो करना चाहिए और जो फिजिकल डिस्टेंस है प्रॉपर जो है वो मेंटेन करना चाहिए। तो इस गाने के जरिए कुछ कोरोना पे आपने भी कोई गाना बनाया या लिखा है, या फिर किसी का कोई सुनाना चाहेंगे? जी कोरोना के ऊपर गाने बड़े सारे, मैंने उसको पब्लिकली नहीं किया अभी। एक गाना मैंने अभी गर्ल्स हाई सेकेंडरी के बच्चों को प्रैक्टिस करवाई थी, पता, हाय कोरोना आई गया, आए हाय कोरोना आई गया, हाय कोरोना आई गया, हाय हाय कोरोना आई गया, कम काज सारे ठप करी ले, बड़ा से पापा ही लिया, हाय कोरोना आई गया। अच्छा, इसमें एक मैसेज था, बिना कम दे बाहर नहीं जाना, गए ते मास्क पाई लेना, अपने आस पड़ोस ते घरे आलेंगी भी समझाई लेना, जे कोई लक्षण लगे तो डॉक्टर जी दा नंबर मलाई लेना, चोटी दे पलवान जेड़े उन्हें भी लम्मे पाई गया, हाय कोरोना आई गया। ये सेकंड वेव जो कोरोना की है, मैं माता रानी से प्रे करूंगा कि बहुत जल्द हमारा देश, हमारा पूरा विश्व इससे उभरे, इससे बाहर निकले और हम कोरोना का नाम तक भूल जाए। और
काफ़ी संदेश थे आपके कोरोना वाले, जो गाना आपने ये किया है, और क्या इसे रिलीज़ भी किया जाएगा या जस्ट ऐसे ही? हाँ, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी हम जा नहीं पा रहे और मैं जाना चाहता भी नहीं हूँ अभी स्टूडियो, क्योंकि जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाए तब तक फ्रीली हम काम कर नहीं पाएंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा ठीक होता, नॉर्मल होती सिचुएशन। क्या क्या देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको कि वैक्सीनेशन अगर जब सबको लग जाएगी तो इस जो महामारी का अंत होगा? देखें, पहले भी कितनी सारी महामारी आई हुई हैं, ट्यूबरकुलोसिस था, है ना, टीबी था। तो जब वो नया नया आया तो इतनी, हाँ, इतना ज़्यादा था कि जिस गांव में टीबी होती थी ना, उस गांव में लोग जाना छोड़ देते थे, उस बंदे को उसके हाल पर छोड़ देना, और बड़ा एक खबर। और आज वो नॉर्मल है। जब हम उस चीज़ से जीना शुरू कर देते हैं, हमें आदत हो जाती है कि इससे कैसे बचना है। तो ट्यूबरकुलोसिस से आज हम हाँ लड़ पाए हैं। इवन जो कैंसर है उससे हम आज लड़ रहे हैं। तो जब आया था तब मतलब जब गांव में किसी को होता तो हम रो रो के बुरा हाल करते कि वो उसको ऐसा हो गया। तो आज वो नॉर्मल चीज़ है। तो एक वक्त पे कोरोना भी नॉर्मल हो जाएगा। इसकी वैक्सीन जो आई है, इसके बाद और भी ज़्यादा एडवांस मेडिसिन आ जाएंगी। हमें मास्क पहनने की आदत हो जाएगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग की हमें आदत हो जाएगी, और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इसकी आदत हो जाएगी। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट मैं इसका ये समझता हूँ कि जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध हुआ है, क्योंकि कम गाड़ियाँ चली हैं, फैक्ट्रियाँ बंद रही हैं। चलो हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात है कि दुर्घटनाएं भी कम हुई हैं और जिंदगियां बची हैं, बहुत कम हुई हैं। अब देखें फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं तो नुकसान तो होता ही ना, ऑब्वियसली होता है, क्योंकि जैसे अब फाइनेंशियली जो इकॉनमी हमारी पीछे चली जाती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण, हमारी शुद्ध हवा, क्योंकि जो वायरस फैल रहा है हवा से फैल रहा है। हवा साफ होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो पोल्यूशन बहुत कम हुआ है तो हुआ ही है। प्लस हाँ, आपने जैसे कहा दुर्घटनाएं बहुत कम हुई हैं, क्योंकि बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं, पेट्रोल की बचत भी हो रही है ना। खैर, ये तो रही एक अलग बात, लेकिन मेन मुद्दे की बात तो ये है कि हमें कोरोना वायरस से सबने मिलकर एक साथ एकजुट होकर लड़ना है, और कोई भी लापरवाही, असावधानी नहीं बरतनी है। तो जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रियासी अपडेट्स, थैंक यू, बी सेफ जी। तो ये थे गायक चमन लहरी जी, जिन्होंने एक गाना भी सुनाया और उस गाने के जरिए संदेश देने की भी कोशिश की है। और रियासी के बस स्टैंड की ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं। चमन लहरी जी भी अपने किसी ज़रूरी काम के लिए शायद बैंक में आए हैं, तो उनसे भी बात करने का मौका मिला है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे बस स्टैंड के दूसरे हिस्से की। तो अल्टरनेट डेज में जो रियासी में है दुकानें खुलेंगी और आज खुली हैं, यानी कि कल बंद रहेंगी। और इसके साथ ही कटरा में 50% का जो फार्मूला पहले अपनाया जा रहा था वो वहाँ पे चलता रहेगा। और इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा, और साथ में वीकेंड पर जो है वो कोरोना कर्फ्यू हो सकता है।
ये अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है पहले की तरह ये सब चलता रहेगा, लेकिन इसमें आपको बता दें कि जब उच्च अधिकारी और कुछ डिसीज़न लेंगे या कोई नया ऑर्डर आएगा, हो सकता है कि चर्चा करने के बाद कुछ परिवर्तन भी हो। तो जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी, नया आदेश आएगा और या फिर अधिकारियों से बातचीत करने के बाद कुछ अपडेट आएगा तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि जो नाइट कर्फ्यू था पहले की तरह चलेगा और वीकेंड पर कोरोना कर्फ्यू लागू हो सकता है। इसके साथ ही रियासी में अल्टरनेट डे में दुकानें खुलेंगी और उसके साथ ही कटरा में 50% का फार्मूला अपनाया जाएगा और ये सिर्फ कटरा और रियासी के लिए होगा। नाइट कर्फ्यू भी कटरा और रियासी के लिए ही जारी था। इसके अलावा ज़िले के बाहर जो है दुकानों को लेकर किसी तरह का कोई प्रतिबंध, कोई नियम नहीं है, वहाँ पे दुकानें खुल सकती हैं। फ़िलहाल ये जो जानकारी एक अधिकारी से बात करके मिली है, लेकिन अभी अगर अधिकारी चर्चा करेंगे, अगर कुछ भी परिवर्तन होगा, कोई नया अपडेट आएगा, कोई नया आदेश आएगा, वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको रियासी के बस स्टैंड के उस तरफ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं और एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश पुरी जी भी अभी एक अधिकारी से मिले हैं। उन्होंने भी मिलने के बाद हमें ये जानकारी दी है कि चीज़ें पहले की तरह रह सकती हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि हो सकता है कि चर्चा करने के बाद, अधिकारियों की बैठक के बाद कुछ और परिवर्तन किया जाए। तो इसलिए चीज़ें पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं है। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आगे किस तरह से चलेगा, वो हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो 3 दिनों से जो वीरान पड़ा रियासी का बस स्टैंड था, वो कहीं ना कहीं गुलजार हुआ है और सवारियां भी दिख रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की अनुमति थी, लेकिन सवारियां नहीं थी। लोग रियासी में बहुत कम पहुंच रहे थे, जिस कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चल रहा था। लेकिन अब कोरोना कर्फ्यू सुबह 7 बजे के बाद खुल गया है और जो पब्लिक वाहन हैं वो पहले की तरह दिखने लगे हैं और सवारियां भी इन वाहनों में बैठकर अपने मंजिल की तरफ जा रही हैं, गंतव्य की तरफ जा रही हैं। तो देख सकते हैं आप मिनी बसेस रियासी के बस स्टैंड में लगी हुई हैं और कल पिछले 3 दिनों की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो एरिया था वो खाली था और सन्नाटा था, यहाँ पर भी पसरा हुआ था। तो अब रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन इस रौनक के बीच में हमें ये ध्यान रखना होगा कि तमाम SOPs का पालन करना होगा और वैक्सीनेशन भी अपना नंबर आने पर लगवानी होगी। तो चलिए, ये रियासी के बस स्टैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बस स्टैंड के दूसरी तरफ का दृश्य हम बताएंगे। जो मुद्दा हम लगातार उठा रहे थे कि सफाई रखने की बात की जा रही है, सैनिटाइजेशन करने की बात की जा रही है, लेकिन रियासी के बस स्टैंड में ही आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे डंपिंग स्पॉट बनाया गया है और ये मवेशी आप देख सकते हैं इस कचरे के पास पहुँचते हैं और इस कचरे को खाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो मवेशी बीमार भी होते हैं और इनकी मौत की भी खबरें बीच बीच में आते रहती हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, इस कचरे के कारण ये भी एक समस्या बनी हुई है और जो बस स्टैंड का काफ़ी जो हिस्सा है वो कचरे ने घेर रखा है, जिससे कि जो पब्लिक वाहन हैं वो आगे पार्क होते हैं। आगे पार्क होने के कारण जो बीच में स्पेस है बस स्टैंड में वो काफ़ी कम रह जाता है, जिससे जाम की जो समस्या है वो भी बन जाती है। तो चलिए, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।